यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अंटार्कटिका की सैटेलाइट से कुछ ऐसी इमेज कैप्चर की है जिन्हें देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं। इसमें अंटार्कटिका की सफेद बर्फ की सरफेस पर कुछ ग्रीन पैचेस दिखाई दे रही है। केवल इतना ही नहीं, लगातार बढ़ते जा रहे इन ग्रीन पैचेस को तबाही का कारण बताया जा रहा है। लेकिन ये आखिर है क्या? आइए डिटेल्स में जानते हैं। अंटार्कटिका की ग्रीन पैचेस वाली यह इमेज यूरोप की एक स्पेस एजेंसी ने रिलीज की है, जिसे सैटेलाइट की हेल्प से कैप्चर किया गया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि अंटार्कटिका की व्हाइट सरफेस पर ग्रीन ग्रीन पैचेस बने हुए हैं। अगर अंटार्कटिका में हुए माइनर चेंज भी हमारी पृथ्वी के लिए डेंजरस हो सकते हैं, आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, अंटार्कटिका की बर्फ भी पिघल रही है। इस थोड़ी सी बर्फ के पिघलने से इंसान पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। दुनिया के कुछ शहरों में टेम्परेचर 50 डिग्री को क्रॉस कर गया है। इतनी हाई टेम्परेचर में मानव का सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर नहीं रुकती तो ये टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और आज बर्फ से ढका हुआ हमारा अंटार्कटिका समुद्र की तरह लगने लगेगा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की पूरी दुनिया ट्राई कर रही है। अभी तक तो हम ग्लोबल वार्मिंग को ही एक ट्रबल की तरह कंसिडर कर रहे थे, मगर जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अंटार्कटिका की सैटेलाइट से ली गई इन इमेजेस में ग्रीन पैचेस को देखा तो एक और मुसीबत हमारे सामने आ गई, जो शायद ग्लोबल वार्मिंग से भी ज्यादा बड़ी है। के लिए ये ग्रीन पैचेस जमीन से 100 फीट ऊपर है, क्योंकि इसके नीचे तो बर्फ ही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां पर पौधों के लिए मिट्टी नहीं है, वहां पर ये ग्रीन पैचेस कहां से आए? क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि वहां पर पेड़ पौधे सरवाइव कर सके। इसीलिए इस इमेज ने सोशल मीडिया और साइंटिस्ट कम्युनिटी में तहलका मचा रखा है। साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने इमेज में दिखाई देने वाले इन सभी पैचेस को एक साथ मिलाकर एक मैप डेवलप किया है, जिनकी डीप रिसर्च से पता चला है कि यह ग्रीन पैचेस अंटार्कटिका की कोस्ट लाइन पर ज्यादा है, यानी कि उन जगहों पर जहां पर सी बर्ड्स, पेंगुइन, सी सेल्स और दूसरे सी एनिमल की कॉलोनी है। साइंटिस्ट ने ग्रीन पैचेस का टोटल एरिया 2 स्क्वायर किलोमीटर तक बताया है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर अंटार्कटिका की इतनी मोटी बर्फ पर यह ग्रीन पैचेस बने कैसे? जिसमें साइंटिस्ट्स का कहना है कि अंटार्कटिका की बर्फ पर इन ग्रीन पैचेस के बनने के पीछे माइक्रोस्कोपिक रिस्पॉन्सिबल है। और इमेज में हमें जो ग्रीन पैचेस दिखाई दे रहे हैं वह इन माइक्रोस्कोपिक के लार्ज स्केल पर बनने की वजह से ही दिख रही है। हालांकि वैसे तो अंटार्कटिका पर यह माइक्रोस्कोपिक एल्गी बहुत पहले से मौजूद है, लेकिन लास्ट 40 साल में इनकी ग्रोथ बहुत ही स्पीड से बढ़ी है, इसलिए यह इमेज में साफ दिखाई दे रही है। लेकिन 40 सालों में ऐसा क्या हुआ कि यह माइक्रोस्कोपिक एल्गी लार्ज स्केल पर डेवलप हुई है? तो साइंटिस्ट इसके पीछे का कारण ग्लोबल वार्मिंग को बता रहे हैं। जी हां, इन ग्रीन पैचेस के पीछे ग्लोबल वार्मिंग ही रिस्पॉन्सिबल है। इसे आप थोड़ा सिंपल वे में भी समझ सकते हो। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो पूरी दुनिया का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इस बढ़ते टेम्परेचर की वजह से अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है और तो और अंटार्कटिका में कहीं कहीं पर बर्फ पिघलकर पानी बन गया है, जिससे छोटे छोटे वाटर पॉकेट बन गए हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि अंटार्कटिका की कोस्ट लाइन पर कुछ सी एनिमल्स, पेंगुइन और सी सेल्स मौजूद है। ये सभी नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर जैसे वेस्ट छोड़ते हैं, जो न्यूट्रिएंट वेस्ट के कांटेक्ट में आने पर फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, जो इन छोटी वाटर पॉकेट में ग्रीन माइक्रोस्कोपिक एल्गी को प्रोड्यूस करता है। और यही वजह है कि हमें 60% ग्रीन पैचेस सी बर्ड और पेंगुइन कॉलोनी के 5 किलोमीटर के अंदर ही देखने को मिलती है। आज से कुछ सालों पहले इस तरह की एल्गी अंटार्कटिका के बीच में नहीं देखी गई थी। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अंटार्कटिका का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर बर्फ पिघल रहा है और इन ग्रीन एल्गी के लिए भी एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अंटार्कटिका का टेम्परेचर और भी बढ़ जाएगा और ये कोस्ट लाइन पर दिखाई देने वाली स्नो ग्रीन एल्गी धीरे धीरे अंटार्कटिका के दूसरे एरिया को भी ग्रो करने लगेंगी। अंटार्कटिका का इस तरह से ग्रीन होना आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका की बढ़ती या ग्रीनरी हमारी वर्ल्ड के लिए श्राप साबित हो सकती है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ गया तो इंसान का रहना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अंटार्कटिका सी लेवल से 25 मीटर की ऊंचाई पर है। इस वजह से बर्फ मेल्ट होने से सी लेवल 200 फीट तक इंक्रीज हो जाएगा, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हम इंसान पर पड़ेगा।
अंटार्कटिका की आइस मेल्ट होने से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 18 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। केवल इतना ही नहीं, इस कंडीशन में सी लेवल बढ़ने से आसपास के शहर, यहां तक कि पूरे देश की पानी में डूबने की भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप कह सकते हैं कि आज का व्हाइट अंटार्कटिका ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। ग्रीन अंटार्कटिका की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।